तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के अलौकिक जीवन को हम लोग पुनः अवलोकन कर रहे थे। कहा जाता है कि भगवान के जीवन मिठास है, स्वादु स्वादु पदे पदे। गन्ना का रस जितना भी चिबाया जाता है उतना भी मिठास लगता है। अशेष माधुर्य का स्रोत है। लेकिन उनके जीवन कष्ट में भरा हुआ है। इसका थोड़ा बहुत चर्चा हम लोग कई दिनों से कर रहे हैं। हम सब सोचते हैं कि भगवान के जो अंतिम 1.5 साल का भयानक व्याधि से पीड़ित थी, यह जीवन का कष्ट है। इसे नहीं, सारा जीवन दुख कष्ट में भरपूर है। इसका झांकी हम देखें कि साधन जीवन से शुरुआत करते हुए आखिर में जब निर्विकल्प समाधि के लिए तोतापुरी निराकार साधन उनको सिखाया, तब तक इनका अंत नहीं हुआ। तोतापुरी के पास मंत्र दीक्षा, निराकार साधन का दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत जब उनके निर्विकल्प समाधि हुआ था, तोतापुरी जी आश्चर्य होकर मंतव्य किए थे, ये क्या दैवी माया है। जिस अवस्था प्राप्त करने के लिए मुझे 40 साल साधन करना पड़ा, ये साधक मात्र 3 दिन में वो हासिल कर लिया। उन्होंने वेरीफाई किया, टेस्ट किया, करके स्वीकृति दिया। यही निर्विकल्प समाधि है। लेकिन 3 दिन 3 रात समाधि के उपरांत जब तोतापुरी जी उनको पुनः इस देह भूमि में बुलाया, उसके बाद लगातार 6 महीना के जीवन का जो विवरण है, कोई होश नहीं था। कहाँ से दिन रात कट जाता था। और मैं जो उल्लेख किया था, एक बाहर का कोई साधु आके उनको डांडा से पीटते रहे, और जब कुछ होश आता कुछ भोजन खिला देते। छः महीना बाद उनका फिर वो अवस्था शांत हुआ। हम लोग की याद है कि स्वामी विवेकानंद भी इस अवस्था प्राप्त करने के लिए उनके गुरु के पास प्रार्थना किया था। इसी अनुरूप उन्होंने भी चाहा दिन रात निर्विकल्प समाधि में डूब कर रहेंगे, और कभी कभी शरीर में जब बोध होगा कुछ भोजन लेकर पुनः समाधि में चले जाएंगे। लेकिन ठाकुर ने मना कर दिया, तेरे जीवन इसके लिए नहीं है, तुझे माँ का काम करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने उसका पहले ही उनका सब
साधन का सार उनको अर्पण करके गए। ही इनहेरिटेड ऑल दी साधन संपत्ति ऑफ श्री रामकृष्ण। लेकिन इसके बाद जब श्री रामकृष्ण के जीवन हम देखते हैं, वो कहते हैं कि कठिन उनका अपच हो गया, उनका दिन भर उनका मन निकलता था, परेशान हो गए। लेकिन इस अवस्था को उल्लेख करते हुए कहा कि मन अलौकिक आनंद में भरपूर रहता था। जब वो आनंद होता था तब दुनिया का सब आनंद उनके लिए ना के बराबर हो जाता। लेकिन वो आनंद आने के बाद ही उनका पेट का बीमारी बढ़ जाता था। उन्होंने कहा मैं वो आनंद नहीं चाहा, क्योंकि वो आनंद के बाद ही हमें पेट का दर्द होगा। मानो लाखों चींटी हमारे माता खा रहा है, इतना दर्द। और लेकिन वो भूत का जैसे हमारे पीछे पड़ गए और हमें आनंद छोड़ता नहीं। सारा दिन सारा रात उनको आनंद से भरपूर था, दिन रात। लेकिन दूसरा दिन सुबह में सब आनंद मल होकर निकल जाता था। ऐसी अवस्था 6 महीना तक चला। उसके बाद जब उनका मन स्वाभाविक हुआ तब और एक उत्पत्ति आ गया। उनका मन अधिकांश समय जो अतीन्द्रिय जगत में चले जाते थे, सुपर कॉन्शियस स्टेट। जो उसमें समाधि मग्न रहते थे। और जब नीचे मन उतरता था तब भी जागृत व्यक्ति का श्वास रुद्ध जैसे अवस्था है हो जाता था। कारण वो विषयी लोग का बाष्प भी वो सहन नहीं सकते थे। संदर्भ के उपरांत वो बाबुओं का कोठी का छात में जाके पुकारते थे, कहाँ शुद्ध पवित्र भक्तगण हो, तेरे बिना हम रह नहीं पा रहा हूँ। विषयी लोग के बातों से मेरा कान झल रहा है। इसके उपरांत ही स्कूल कॉलेजों से त्यागी भक्तगण आना चालू किया और स्वामी विवेकानंद से ब्रह्मानंद जैसे ईश्वर कोटि भक्तों का आगमन से उनका मन शांत हुआ। हम जानते हैं कि ठाकुर को शरीर का बहुत सेवा किया हृदय राम, उनके अपने भंजा। उनका कोई ख्याल नहीं रहता था, लेकिन उनको इतने प्यार से उनका शरीर रक्षा किया। वो नहीं रहता तो ठाकुर का शरीर बचता नहीं। भूल गए थे कैसे भोजन लेना होता है। हृदय राम उनके सामने खाना रख के खाते हुए दिखाते, देखो ऐसी करके खाया जाता है। कितने प्यार से उनका शरीर रक्षा किया। कहाँ पड़े रहते, उठा के ले आते थे। लेकिन ये हृदय राम ही परवर्ती काल में उनको इतना कष्ट दिया, उनका मन में इतना
दर्द पहुंचा दिया, ये भी उनके सहन के प्रतीक था। इतने वाक्यवान से जर्जरित कर देते थे, न केवल ठाकुर की जान जो उन संगी थे उनको भी अत्याचार करते थे। माँ शारदा, उनकी श्यामा सुंदरी देवी आए थे, उनको तिरस्कार करके दक्षिणेश्वर से बाहर कर दिया। ठाकुर के जीवन में कितने कष्ट पहुंचा। आपने को पत्नी को भी अपने साथ रखने का माना कर दिया। कुछ बोल नहीं पाते, उनका बोलने का तब अवस्था नहीं था। और इतने दूर से पैदल चलते हुए जयराम बाटी से माँ और शारदा श्यामा सुंदरी देवी श्री रामकृष्ण को सेवा करने के लिए आए। सेवा से न केवल वंचित किया, तिरस्कार करते हुए, तुम लोग क्यों आए हो, मजाक देखने के लिए आए हो, चले जाओ, बहिष्कार कर दिया। लेकिन तब भी माँ उनको कोई अपशब्द नहीं किया, उनका कल्याण नहीं प्रार्थना किया। उन्होंने माँ काली के पास जाके निवेदन किया, मैं सेवा करने के लिए आई थी, अगर आगे कभी ये अवसर मिलेगा मैं ज़रूर आऊँगी। ऐसी माँ का अपूर्व मनोभाव था। लेकिन हृदयराम का ये लांछना, जातना, अत्याचार श्री रामकृष्ण ने नीरव होकर सहन लिया। उनके मन में कितना कष्ट पहुंचा था। एवं ये अति हो गया, अंतिम हो गया, तब वो गंगा के किनारे पे आ गए एवं पानी में आत्मविसर्जन करते, कूद कर आत्मत्याग करने के लिए प्रस्तुत हो गया। The last step a person can take out of the utter frustration of tremendous distress in one's life, वो भी श्री रामकृष्ण के जीवन में आए थे। लेकिन माँ की कृपा से वो नहीं हुआ। इसके हम सारांश देखते हैं कि ये जो श्री रामकृष्ण के जीवन में दुख कष्ट ही कष्ट है, लेकिन किसी के खिलाफ उनको कोई अपशब्द नहीं हुआ, अभिशाप नहीं हुआ। नीरव में सब कुछ सहन करते हुए उनका जो मुद्दा था जन कल्याण, जीव का उद्धार, वो कर्म करते रहा। इसलिए उनके जीवन एवं उनके जन्म एवं कर्म, उनका अनुधान ही हमारे आध्यात्मिक जीवन का परम साधन है। और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। इससे जीवन मुक्ति हो जाता है, विदेह मुक्ति हो जाता है। ये अपूर्व प्रसंग उन्होंने किया। ये जो प्रसंग हम और फिर अगले दिन चर्चा करेंगे, ताकि हमारा आध्यात्मिक जीवन और भी परिपुष्ट हो सके। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।